हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय एसएस में। बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को अच्छा पढ़ना लिखना। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको कि आप बोलना सीख लीजिए, उनका हिंदी अर्थ समझ लीजिए ताकि आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाए। तो यह है इज, आई एस, तो इसको क्या पढ़ते हैं? इज। ओके, इज। और इसका हिंदी मीनिंग होता है। क्या होता है? जैसे वह मेरे पापा है तो ही इज माई फादर, वहाँ पर इसका यूज हुआ कैसे? ही इज माई और फादर। ठीक है, फादर मीन्स पिता, तो इसका यूज कर लिया हमने। क्या हो गया? इसका यूज हो गया। ठीक है, इस तरह से इनका यूज होता है। मैं आपको एक ऐसे सेंटेंस और या फिर एग्जाम्पल दे दे के बताती जाऊंगी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम। और एम मीन्स होता है हूँ। क्या होता है? हूँ। जैसे कि हमें लिखना हो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई। हैं के लिए क्या लिखेंगे? एम। तो एम ए स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इस तरह से हम सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। ओके, और आगे है आर। इसको पढ़ते हैं आर, और इसका हिंदी अर्थ होता है हैं, यानी बहुवचन के साथ यूज होता है। ये एक वचन के साथ और एक बहुवचन के साथ। जैसे तुम डॉक्टर हो। ठीक है, जैसे हमें लिखना हो तुम डॉक्टर हो। ओके, तो इसकी हिंदी होगी यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर। तो यहाँ हमने आर का भी यूज कर लिया। ओके, इस तरह से सेंटेंस में इन सभी ये सारी वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब हैं, और सेंटेंस में हम इन सभी का यूज करते हैं। इसको पढ़ते हैं विल। क्या पढ़ते हैं इसको? विल। और इसका हिंदी अर्थ होता है गा गी। ठीक है, और गे, गागी गे। जैसे कि हम आएंगे, वे जाएंगे, तो वे जाएंगे लिखेंगे दे विल गो। ठीक है, दे विल गो। अब देखिए विल का यूज हो गया, तो वे जाएंगे, दे विल गो। इस तरह से इनका यूज हो जाता है। फिर है वॉज। इसके पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वॉज। क्या पढ़ेंगे? वॉज, और इसका हिंदी अर्थ होता है था। ठीक है, वह रमेश था। अगर हमें सेंटेंस बनाना हो वह रमेश था, तो कैसे लिखेंगे? ही, और था के लिए लिखेंगे वॉज। देखिए आ गया ना सेंटेंस में, वॉज रमेश। ठीक है, ये हो गया रमेश। वह रमेश था, ही वॉज रमेश। इस तरह से इनका सेंटेंस में यूज होता है। सारे वर्ड्स मैंने इसी तरह के लिखे हैं, और आपको एक एक वर्ड को बोलकर और लिखकर बताऊंगी ताकि आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए और आप इंग्लिश को बोलना सीख पाएं। ठीक है, आगे है वर। ठीक है, और इसका मतलब होता है थे या फिर थी। ठीक है, दोनों ही अर्थ होते हैं। जैसे कि हमें सेंटेंस बनाना होगा इसके बाद, वह मेरी बहन थी, तो तुम मेरी बहन थी। ठीक है, तो लिखेंगे यू वर माई सिस्टर। ठीक है, तुम मेरी बहन थी, यू वर माई सिस्टर। अब देखिए वर आ गया यहाँ पर। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए यह है डू। क्या है? डू। तो इसका हिंदी अर्थ होता है करना, और यह एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज जब होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ओके, तो और यह डू एक स्पेलिंग भी है। ठीक है, तो यह डज, और इसका हिंदी अर्थ होता है करता है। क्या होता है? करता है। ओके, आगे है डिड। क्या है? डिड। इसको पढ़ते हैं DID को, डिड, और इसका हिंदी अर्थ होता है किया था। ठीक है, किया था, लिखो या मत लिखो, किया भी चलेगा। ओके, आगे है हैव। HAVE। हैव मीन्स होता है
पास था, क्या है, हैव, और इसका हिंदी अर्थ होता है पास है, ठीक है, पास है। तो मैं कहूँगी मेरे पास कार है, तो कैसे लिखेंगे, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो मैं इस तरह से इसका हैव का यूज़ करूँगी, ठीक है। आगे है हैज़, हैज़ का भी अर्थ होता है पास है, क्या है, पास है, और हम इसका यूज़ करेंगे सेंटेंस में किस तरह से, यानी हैव का यूज़ होता है बहुवचन के साथ, और हैज़ का यूज़ होता है एक वचन के साथ। तो उसके पास घर है, तो इसे लिखेंगे ही हैज़ ए हाउस, यानी उसके पास एक घर है, ओके। और यह हैड, क्या है, हैड, और इसका मतलब होता है पास था, यानी पास्ट टेंस हो गया, ओके, पास्ट टेंस हो गया। तो इसका हिंदी अर्थ होता है पास था। जैसे उसके पास एक घोड़ा था, तो लिखेंगे ही हैड ए हॉर्स, ही हैड ए हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा था, ओके। आगे है शैल, इसको पढ़ते हैं SHAL को, शैल, और इसका हिंदी अर्थ होता है गागी के, सेम है विल और शैल, ठीक है, गागी के। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, तो आई शैल कम, ठीक है, आई शैल कम, मैं आऊँगा, तो देखिए शैल का यूज़ हो गया। इसी तरह से सारे वर्ड्स हैं, और इसे पढ़ते हैं शुड, क्या पढ़ते हैं, शुड, और इसका हिंदी अर्थ होता है सका, क्या होता है, सका, यानी मैं यह काम नहीं कर सका, मैं वहाँ नहीं जा सका, इस तरह से यूज़ होता है शुड का, और यह इस सेल का पास्ट है, क्या है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है, जो पास्ट में यूज़ की जाती है। मस्ट, क्या है, मस्ट, इसको पढ़ते हैं MUST, मस्ट, और इसका मतलब होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए, ओके, इसका अर्थ होता है चाहिए। जैसे मुझे वह खिलौना चाहिए, उसे वह किताब चाहिए, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का, ओके। आगे है मे, इसको पढ़ते हैं मे, MAY, मे, ओके, मे का होता है सकता है, सकता है, ठीक है, या हूँ, जो भी बोल सकते हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। मे मीन्स होता है सकता, और कैन, यह है कैन, और कैन का अर्थ होता है सकता, ठीक है, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक, क्या लिखेंगे, आई कैन रीड दिस बुक, यह मैं किताब पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आगे है माइट, MIGHT, माइट, और ये इसका मतलब भी होता है चाहिए था, इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए, चाहिए था, ये मे का पास्ट है, ठीक है, पास्ट। आगे है कुड, क्या है, कुड, और इसका हिंदी अर्थ भी होता है सका, क्या होता है, सका, और यह भी इस कैन का पास्ट है, कैन का पास्ट होता है कुड, ओके, यानी सेकंड फॉर्म हो जाती है, पास्ट मीन्स बीते हुए कल में यूज़ होती है, ठीक है। आगे है फ्यू, इसको पढ़ते हैं FEW को, फ्यू, और इसका हिंदी अर्थ होता है कुछ या छोटा बहुत, ठीक है, कुछ भी, फ्यू मीन्स बहुत छोटा, या कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बोली जा सकती हैं। आगे है सो, इसको पढ़ते हैं सो, और सो मीन्स होता है इसीलिए, इसलिए, ओके, इसलिए। तो आगे है टू, इसको देखिए टू नहीं पढ़ेंगे, TOO है, लेकिन इसको पढ़ते हैं ठू, क्या होता है, ठू, ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ होता है भी, मीठू, ऐसा बोलते हैं मीठू, यानी मैं भी, तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। और यह है और, इसको पढ़ते हैं OR को, और इसका हिंदी अर्थ होता है या, क्या होता है, या, ओके।
आगे है THROUGH। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ेंगे एक ही शब्द में, थ्रो। क्या पढ़ेंगे, थ्रो। और इसका हिंदी अर्थ है माध्यम से। क्या है, माध्यम से। जैसे कहते हैं कि उसके माध्यम से, उसके थ्रू, मेरे थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पर इस थ्रो का यूज करते हैं। तो माध्यम से इसका हिंदी अर्थ हो गया। और यह पूरा वर्ड सो दैट। क्या है, सो दैट। और इसका हिंदी अर्थ होता है ताकि, ठीक है। जैसे हम बातचीत में बोलते हैं ताकि, तो वहाँ बोलेंगे सो दैट। ओके। आगे है ऑलवेज। इसको पढ़ते हैं ऑलवेज। ऑलवेज। और इसका हिंदी मीनिंग होता है हमेशा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, तो वहाँ पर ऑलवेज का यूज हो जाएगा, ऑलवेज, ठीक है। और यह है ओनली। क्या है, ओनली। तो इसका हिंदी अर्थ होता है केवल, ठीक है। केवल, जैसे ओनली यू, केवल तुम, ओनली आई यानी केवल मैं। ओके। यह सिर्फ एक इंसान को इंडिकेट करता है। और यह इन टू, ठीक है, इन टू। और इसका हिंदी अर्थ होता है मैं। क्या होता है, मैं। इन टू मीन्स मैं। आगे है एवरी। इसको पढ़ेंगे एवरी। एवरी, ठीक है। तो यह होता है प्रत्येक या फिर हर एक। प्रत्येक इंसान या फिर हर एक इंसान। जैसे सभी से हमें संबोधित कर, प्रत्येक मीन्स प्रत्येक या फिर हर एक। सो एवरीवन क्लैपिंग यानी एक में सभी लोग तालियां बजाओ, मतलब हर एक तालियां बजाओ। तो उसके लिए एवरी का यूज करते हैं। आगे है कीप। क्या है, कीप। और इसका हिंदी अर्थ अब आप बताएंगे कि कीप मीन्स क्या होता है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कीप का हिंदी अर्थ क्या होता है। ये आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके। और यह है समथिंग। समथिंग, ओके। समथिंग पढ़ेंगे इसको। और समथिंग मतलब होता है कुछ, कुछ कुछ। क्या होता है, कुछ कुछ, ठीक है। और यह है अदर। इसको पढ़ते हैं अदर। तो अदर का हिंदी मीनिंग होता है अन्य। क्या होता है, अन्य। ओके। आगे है समवन। क्या है, समवन। और इसका हिंदी अर्थ होता है कोई भी। समवन मीन्स कोई भी, कोई भी। आगे है वेरी। क्या है, वेरी। तो वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत। मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। आगे है अगेन। क्या है, अगेन। और इसका हिंदी अर्थ होता है अगेन मीन्स होता है दोबारा, ठीक है, या फिर से। ओके, फिर से। आगे है पाथ। इसको पढ़ते हैं पाथ। और इसका मतलब होता है रास्ता। इसका हिंदी में मतलब होता है रास्ता। ओके। और यह स्टिल। स्टिल क्या पढ़ेंगे इसको, STILL, स्टिल। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अभी भी। क्या होता है, अभी भी, ठीक है। आगे है वेल। WELL, वेल। वेल मीन्स होता है अच्छा। ओके। और वेल मीन्स कुआं भी होता है। और यह मी, ME, मी मीन्स होता है मुझे या फिर मुझको। ओके। आगे है नाव। क्या है, नाव, NOW, नाव। नाव मीन्स होता है अब। क्या होता है, अब। आगे हो नोबडी। इसको पढ़ते हैं नोबडी। और इसका हिंदी अर्थ होता है कोई भी नहीं। क्या होता है, कोई भी नहीं, ठीक है। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी थोड़ी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और उसका आंसर भी बताएं। मिलते हैं फिर एक और शानदार सी वीडियो में।